नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप हिमाचल प्रदेश में होने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम जैसे आपका जेईई का कमीशन हो गया, आपका पटवारी का एग्ज़ाम हो गया और आपका यहाँ पर सेक्रेटरी का एग्ज़ाम हो गया, अगर आप इन एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के मोस्ट 50 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन है कि जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और संभावना है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आज की इस वीडियो में हम नदियों से संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और नदियों से संबंधित टोटल क्वेश्चनों के हम यहाँ पर 2 पार्ट बनाएंगे और ये उसका पहला पार्ट है। और नेक्स्ट पार्ट पे आपको हमारे चैनल पर बहुत जल्दी से देखने को मिल जाएगा। तो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो आज की हमारी इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी प्रमुख नदी से कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ निर्मित हुई है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कांगड़ा और कुल्लू घाटियों की, तो कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ जिस नदी से निर्मित हुई है उस नदी का नाम है ब्यास नदी। तो ब्यास नदी से कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ निर्मित हुई। और वहीं पर अगर हम बात करें सतलुज नदी की, तो सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में किन्नौर में स्थित शिवकी नामक दर्रे से ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास नदी कुल्लू में स्थित रोहतांग दर्रे से ये निकलती है। और वहीं पे अगर हम बात करें रावी नदी की, तो रावी नदी कांगड़ा में स्थित बड़ा भंगाल नामक दर्रे से ये निकलती है। और वहीं पे अगर हम बात करें चिनाब नदी की, तो चिनाब नदी लाहौल स्पीति में स्थित बारालाचा जो दर्रा है वहाँ से ये निकलती है। और वहीं पे अगर हम बात करें कि हिमाचल की सबसे लंबी नदी की, तो सतलुज नदी आपकी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। और अगर हम जल घनत्व की दृष्टि से बात करें तो चिनाब नदी आपकी जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नहीं है। तो जैसा कि मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि आपकी सतलुज नदी हो गई जो कि आपकी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। और वहीं पे अगर हम ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास नदी आपकी रोहतांग दर्रा कुल्लू से निकलती है। और वहीं पे बात करें हम रावी नदी की, तो रावी नदी भी आपकी कांगड़ा में स्थित बड़ा भंगाल नामक दर्रे से निकलती है। और वहीं पे अगर हम बात करें झेलम नदी की, तो झेलम नदी आपकी जम्मू कश्मीर में एक शीशनाग नामक जगह है वहाँ से ये निकलती है। और ये हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियों में से नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया है कि चिनाब नदी जो आपकी निकलती है, तो चिनाब नदी लाहौल स्पीति में स्थित बारालाचा नामक दर्रे से निकलती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक लोकप्रिय हिमाचली मिथक के अनुसार वे स्थान जहाँ रुद्र अपनी आयुधशाला से विद्युत पृथ्वी पर प्रसारित करने के लिए प्रकट हुए थे, वह स्थान 2 नदियों के संगम पर अवस्थित है। तो आपने वह स्थान बताना है। तो अगर हम उस स्थान की बात करें तो उस स्थान में मुख्य रूप से आपकी 2 नदियाँ आती हैं और उन 2 नदियों में से एक पार्वती और एक आती है आपकी ब्यास। तो पार्वती नदी की बात करें तो पार्वती नदी आपकी मुख्य रूप से कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बहती है। और वहीं पे अगर हम बात करें ब्यास नदी की, तो ब्यास नदी आपके जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका मंडी बिलासपुर, इन डिस्ट्रिक्टों में ये बहती है। वहीं पे बात करें अगर हम चंद्रभागा, तो चंद्रभागा ये जो 2 नदियाँ हैं ये लाहौल स्पीति में एक तांडी नामक जो स्थान है उस स्थान पर ये 2 नदियाँ आपस में मिलती है। और वहाँ पर इनका आपस में मिलने के बाद एक बड़ी नदी चिनाब नदी का निर्माण होता है। और वहीं पे बात करें हम स्पीति और बाघा, तो स्पीति और बाघा भी आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में
पड़ती है। और वहीं पे बात करें पार्वती, तो पार्वती आपकी कुल्लू में, और तांडी की बात करें तो तांडी पड़ता है आपका लाहौल स्पीति में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्यास और पार्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जन विश्वास के अनुसार शतुद्र नदी को मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बात करें हम यहाँ पर मानसरोवर झील, जहाँ से आपकी सतलुज नदी निकलती है, और सतलुज नदी को हिमाचल प्रदेश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है तो वो दिया जाता है हमारा बाणासुर। तो बाणासुर जो आपकी सतलुज नदी है, तो सतलुज नदी को हिमाचल प्रदेश में बाणासुर लाया था। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो अगर हम बात करें यहाँ पर रावी नदी के वैदिक नाम की, तो रावी नदी का वैदिक नाम है पुरुषनी। और वहीं पे अगर हम रावी नदी के संस्कृत नाम की बात करें तो इरावती रावी नदी का संस्कृत नाम है। और वहीं पे अगर हम बात करें चंद्रभागा, तो चंद्रभागा चिनाब नदी का संस्कृत नाम है। और वहीं पे बात करें हम अर्जिकिया, तो अर्जिकिया जो हमारी ब्यास नदी है, तो ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो है आपका अर्जिकिया। और वहीं पे बात करें हम ब्यास नदी का संस्कृत नाम, तो ब्यास नदी का संस्कृत नाम है आपका विपाशा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, बुधिल धारा का उद्गम होता है। तो आप सब लोगों को पता होगा कि बुधिल धारा जो रावी नदी है, तो रावी नदी की बुधिल सहायक नदी है। और बुधिल धारा मुख्य रूप से चंबा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है मणिमहेश, तो मणिमहेश नामक जगह से जो बुधिल धारा है वहाँ से ही निकलती है। वहीं पे बात करें चंद्रताल के बारे में आपको बता चुका हूँ, बड़ा बंगाल के बारे में भी आपको बता चुका हूँ। और बात करें रेणुका, तो रेणुका जो आपकी झील है, तो रेणुका झील जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। और इसकी अगर हम टोटल लंबाई की बात करें तो 2.5 किलोमीटर रेणुका की लंबाई है, और जो कि हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। और ये मुख्य रूप से आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चंपापतन पुल जो बिना स्तंभों के कारण हिमाचल प्रदेश में अपनी किस्म का पहला पुल है, किस नदी पर बनाया गया है? तो यहाँ पर बात करें हम चंपापतन पुल की, तो चंपापतन पुल जो कि बिना स्तंभों के कारण जो बनाया गया है, तो चंपापतन पुल पड़ता है हमारा ब्यास नदी पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ब्यास की सहायक नदी नहीं है? तो अगर हम ब्यास की सहायक नदी के बारे में बात करें, तो ब्यास की सहायक नदी में आती है स्केती, ब्यास की सहायक नदी है। बाणगंगा ब्यास की सहायक नदी है। और अगर हम बात करें अलीखड्ड, तो अलीखड्ड हमारी सतलुज नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और वहीं पे बात करें हम ओहलखड्ड की, तो ओहलखड्ड भी हमारी ब्यास की सहायक नदी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गिरी नदी किस चोटी से निकलती है? आप सब लोगों को पता होगा कि गिरी जो नदी है ये यमुना नदी की सहायक नदी है। और गिरी नदी शिमला में स्थित कुप्र चोटी नामक जगह है, वहाँ से ये निकलती है। और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही हो जाएगा। और वहीं पे बात करें हम सोलांग चोटी की, तो सोलांग चोटी पड़ती है आपकी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। और वहीं पे बात करें अगर हम हनुमान टिब्बा, तो हनुमान टिब्बा पड़ता है आपका कांगड़ा और कुल्लू के बीच में पड़ता है। और वहीं पे बात करें अगर हम शिला चोटी की, तो शिला चोटी पड़ती है आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। और ये हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी टोटल हाइट की बात करें तो शिला चोटी की टोटल हाइट है हमारी 7026 मीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो आप सब लोगों को पता होगा कि सतलुज नदी जो कि आपकी मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। और तिब्बत से निकलने के बाद ये किन्नौर में एक जगह शिवकी नामक दर्रा,
तो शिवकी नामक दर्रे से सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पे बात करें हम शिल्ला, तो शिल्ला एक चोटी है जो कि हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी टोटल हाइट की बात करें तो 7026 मीटर इसकी टोटल हाइट। और वहीं पे बात करें तो पुआ का डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पड़ता है। और वहीं पे बात करें हम टापरी, तो टापरी एक झरना है जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पड़ता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शिवकी नामक दर्रे से सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपने इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा कथन है कि जो सत्य नहीं है। तो यहाँ पे बात करें कि सतलुज नदी मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, बिल्कुल सत्य है। और ब्यास रोहतांग दर्रा के पास ब्यास कुंड से निकलती है, बिल्कुल सत्य है। और वहीं पे बात करें अगर हम रावी नदी की, तो रावी कांगड़ा में बड़ा भंगाल से निकलती है, बिल्कुल सत्य है। और वहीं पे बात करें हम यमुना, तो यमुना पूक किन्नौर से निकलती है, जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि जो कि यमुना नदी है तो यमुना नदी आपकी यमुनोत्री नामक झील से निकलती है। और यमुना के बात करें हम वैद्य नाम की, तो यमुना का जो वैद्य नाम है वो है कालिंदी। कालिंदी यमुना का वैदिक नाम है। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम इन्हीं क्वेश्चनों का दूसरा पार्ट लेकर आए तो उसकी आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए। किस नदी का संस्कृत नाम विपाशा है? तो अगर हम विपाशा की बात करें तो विपाशा जो हमारी ब्यास नदी है, तो ब्यास नदी का संस्कृत नाम विपाशा है। और अगर हम बात करें कि ब्यास नदी का जो ऋग्वैदिक नाम है वो है आपका अर्जिकिया। अर्जिकिया। और अगर हम रावी की बात करें तो रावी का जो वैदिक नाम है वो आपका पुरुषनी। और वहीं पे अगर हम रावी नदी के संस्कृत नाम की बात करें तो इरावती। इरावती रावी नदी का संस्कृत नाम है। और वहीं पे हम अगर हम बात करें सतलुज नदी का, तो सतलुज नदी का जो संस्कृत नाम है वो है आपका शतुद्र। शतुद्र। और सतलुज नदी का अगर हम वैदिक नाम की बात करें तो सतलुज नदी का वैदिक नाम है शतुद्री। शातुद्री। और वहीं पे बात करें अगर हम यमुना नदी का, तो यमुना नदी का जो आपका वैदिक नाम है वो आपका कालिंदी। कालिंदी नदी यमुना नदी का वैदिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ब्यास नदी का अगर हम वैदिक नाम की बात करें तो ब्यास नदी का वैदिक नाम है आपका अर्जिकिया। वहीं पे शतुद्री बात करें तो शतुद्री आपका सतलुज का हो गया। और वहीं पे अगर हम बात करें पुरुषनी, तो पुरुषनी आपका जो रावी नदी है तो रावी नदी का हो गया। और वहीं पे बात करें कालिंदी, तो कालिंदी आपका यमुना नदी का वैदिक नाम होगा। चंबा किस नदी घाटी के दाएं किनारे और अवस्थित है? तो अगर हम बात करें चंबा डिस्ट्रिक्ट की, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट मुख्य रूप से जो आपकी जो रावी नदी है तो रावी नदी के किनारे ये बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है? यमुना नदी के अगर हम वैदिक नाम की बात करें तो यमुना नदी का वैदिक नाम है कालिंदी। और बाकी जो यहाँ पर ऑप्शन में जो दिए गए हैं मैं इन सब ऑप्शन के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। पांवटा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो बात करें पांवटा साहिब गुरुद्वारा की, तो पांवटा साहिब गुरुद्वारा पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। और सिरमौर में आप लोगों को पता होगा कि सिरमौर में मुख्य रूप से एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है आपका यमुना। तो पांवटा साहिब गुरुद्वारा आपका यमुना नदी के किनारे पर ही स्थित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो अगर हम रावी नदी की बात करें तो रावी नदी कांगड़ा में स्थित जो का बड़ा भंगाल नामक दर्रा है वहां से ये निकलती है। और वहीं पे बात करें हम बारालाचा, तो बारालाचा दर्रे से जो आपकी चिनाब नदी है तो चिनाब नदी आपकी
बारालाचा नामक दर्रे से निकलती है। और वहीं पे बात करें मणिकर्ण, तो मणिकर्ण एक गर्म पानी का झरना है जो कि हिमाचल का सबसे बड़ा झरना, और ये आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली में पड़ता है। और वहीं पे बात करें शिवालिक, तो शिवालिक एक आपका पर्वत श्रृंखला है जो कि आपको मुख्य रूप से ऊना डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बात करें अगर हम हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है सतलुज नदी। और अगर हम इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो 1148 मीटर इसकी टोटल लेंथ है। और वहीं पे अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में जो सतलुज नदी है तो ये हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर के आसपास बहती है। लेकिन वहीं पे अगर बात कर ली जाए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो जल घनत्व की दृष्टि से जो आपकी चिनाब नदी है, तो चिनाब नदी आपकी जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। और वहीं पे बात करें अगर हम ब्यास नदी की, तो ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर बहती है। और वहीं पे बात करें अगर हम चिनाब नदी की, तो चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में 122 किलोमीटर बहती है। और वहीं पे बात करें अगर हम रावी नदी की, तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर बहती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी खड्ड कांगड़ा जिले से होकर बहती है? तो अगर हम बात करें कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से आपकी मुख्य रूप से जो बाणगंगा है जो कि ब्यास की सहायक नदी है, तो वो आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से होकर बहती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और वहीं पे बात करें अगर हम पार्वती नदी की, पार्वती नदी आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बहती है। और चंद्रा की बात करते हैं, चंद्रा आपकी लाहौल स्पीति में बहती है। और वहीं पे बात करें अगर हम जो गिरि नदी है, तो गिरि नदी आपकी यमुना की सहायक नदी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो आपकी सतलुज नदी है, तो सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम है शतुद्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि सतलुज नदी का जो संस्कृत नाम, तो सतलुज नदी का संस्कृत नाम है आपका शतुद्र। और अगर हम बिपाशा की बात करें, तो बिपाशा का ब्यास नदी का नाम है। और वहीं पे बात करें अगर हम सरवरी, तो सरवरी जो नदी है ये आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बहती है। और वहीं पे बात करें अगर हम सुजौन नदी की, तो सुजौन नदी मेनली आपकी एक जो नदी है, और इस नदी के बारे में मुझे उतनी ज़्यादा जानकारी है नहीं, और अगर आप किसी को जानकारी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट अभी जो वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मैं दूसरा पार्ट बनाऊँ इस वीडियो का, तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में नहीं होता है? तो आपने बताना है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश से नहीं निकलती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ब्यास नदी की, तो ब्यास नदी आपकी रोहतांग दर्रा कुल्लू से निकलती है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और वहीं पे बात करें अगर हम सतलुज नदी की, तो सतलुज नदी आपकी मानसरोवर झील जो कि आपका तिब्बत में पड़ता है, तो वहाँ से ये निकलती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और वहीं पे अगर हम बात करें चिनाब नदी की, तो चिनाब नदी आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के एक बारालाचा दर्रा है, वहाँ से ये निकलती है जो कि हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। और वहीं पे बात करें अगर हम रावी नदी की, तो रावी नदी कांगड़ा में स्थित एक जो आपका बड़ा बंगाल, तो बड़ा बंगाल नामक जगह है, वहाँ से ये निकलती है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि सतलुज नदी है। तो सतलुज नदी आपकी हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली
नदी नहीं है, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश में बहने वाली नदी है। चंद्रभागा नदियाँ कहाँ मिलती है? तो चंद्र और भागा नदियों की बात करें तो चंद्रभागा नदियाँ लाहौल स्पीति में स्थित एक जगह तांडी तांडी नामक जगह पर चंद्रभागा नदी आपस में मिलती है, और यहाँ पर मिलने के बाद चंद्रभागा चिनाब नदी का निर्माण करती है। और चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश की जल घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ब्यास नदी निम्न किस जिले से संबंधित नहीं है? तो अगर हम बात करें ब्यास नदी की, तो ब्यास नदी आपकी जो ऊना डिस्ट्रिक्ट है, ऊना डिस्ट्रिक्ट में नहीं बहती है। आप यहाँ से याद रखेंगे कि ऊना डिस्ट्रिक्ट में मुख्य रूप से एक नदी बहती है, और उस नदी का नाम है स्वां नदी। तो स्वां नदी को ऊना डिस्ट्रिक्ट में एक शोक की नदी भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से आपकी जो ब्यास नदी है वो बहती है। और अगर हम बात करें मंडी, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट से भी ये बहती है। और बात करें कांगड़ा, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से भी आपकी ब्यास नदी बहती है। बाणगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो बाणगंगा की बात करें जो मुख्य रूप से आपकी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बहती है। और बाणगंगा जो हमारी ब्यास नदी है, तो ब्यास नदी की ये सहायक नदी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर है, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और वहीं पे बात करें अगर हम यमुना नदी की, तो यमुना नदी आपकी मुख्य रूप से जो आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ये बहती है। और वहीं पे बात करें गंगा, तो गंगा जो नदी है वो जो भारत की सबसे लंबी नदी है। और इसकी टोटल अगर हम लेंथ की बात करें तो 25 किलोमीटर की टोटल लेंथ है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। किस ग्लेशियर से रावी नदी का उद्गम होता है? तो आप सब लोगों को पता होगा कि रावी नदी मुख्य रूप से आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में बहती है। और रावी नदी की बात करें तो इसकी टोटल लेंथ 158 किलोमीटर है, और जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया। तो अगर हम रावी नदी की बात करें कि रावी नदी का जो उद्गम है वो किस ग्लेशियर से होता है, तो यहाँ पर आपका जो बड़ा भंगाल है, तो बड़ा बंगाल नामक ग्लेशियर से रावी नदी का उद्गम होता है। और बड़ा बंगाल आपको कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। और वहीं पे बात करें अगर हम बाड़ा सिगड़ी की, तो बाड़ा सिगड़ी नामक ग्लेशियर जो कि हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और ये आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगा। और कहा जाता है कि 1936 में जो आपका बाड़ा सिगड़ी ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर में एक हलचल मची थी, और उस हलचल के मचने के कारण यहाँ पर जो आपकी जो चिनाब नदी है उस नदी का निर्माण हुआ था। और वहीं पे बात करें अगर हम रोहतांग, तो रोहतांग आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है। और ब्यास कुंड की बात करें तो ब्यास कुंड आपका रोहतांग में ही पड़ता है। और वहीं पे बात करें अगर हम दुधौन जो ये आपका ग्लेशियर है, तो दुधौन ग्लेशियर पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। और दुधौन ग्लेशियर से ही जो आपकी कुल्लू की जो पार्वती नदी है, तो पार्वती नदी का निर्माण आपका दुधौन ग्लेशियर से ही होता है। टॉन्स किसकी सहायक नदी है? अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी टॉन्स टॉन्स पब्बर, गिरी, आंध्र, बाटा, जलाल, असनी, ये सभी नदी आपकी जो आपकी यमुना नदी है, तो यमुना नदी की सहायक नदी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो टॉन्स नदी आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, खालिस्तान नदी का वैदिक नाम अर्जिकिया। तो अगर हम अर्जिकिया की बात करें तो अर्जिकिया जो आपकी ब्यास नदी है, तो ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो आपका अर्जिकिया। और वहीं पे अगर हम ब्यास नदी के संस्कृत नाम की बात करें तो विपाशा, ब्यास नदी का संस्कृत नाम विपाशा है। सिउल धारा किस नदी की सहायक है?
तो अगर हम सिविल धारा की बात करें तो सिविल धारा आपकी मुख्य रूप से चंबा डिस्ट्रिक्ट में बहती है। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को पता होगा कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपकी मुख्य रूप से एक ही नदी बहती है और उस नदी का नाम है आपका रावी नदी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। डोडरा कवार किस नदी घाटी में अवस्थित है? तो आप सब लोगों को पता होगा कि डोडरा कवार जो आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो आपका एक जो टॉन्स नदी है जो कि आपकी नेत्रवार से निकलती है। तो डोडरा कवार आपका टॉन्स नदी के किनारे अवस्थित है और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी बात करें हम यमुना नदी की तो यमुना नदी आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में बहती है। और गिरी की बात करें तो गिरी आपकी एक जो कुपर चोटी है तो वहाँ से आपकी निकलती है। और वहीं पे बात करें अगर हम पब्बर नदी की तो पब्बर नदी आपकी चांशल नामक जो धर्रा डिस्ट्रिक्ट शिमला में तो वहाँ से इसका उद्गम होता है। निम्न में से कौन सी ब्यास नदी की सहायक नदी? तो ब्यास नदी की अगर हम बात करें तो ब्यास नदी की सहायक नदी में जो नदी आती है वो आती है आपकी मानखड। तो मानखड आपकी ब्यास नदी की सहायक नदी है। और वहीं पे बात करें हम बैरा की जिसे बैरा सिविल भी कहते हैं तो ब्योरा सिविल आपकी रावी नदी की सहायक नदी है। और वहीं पे बात करें अगर हम चंद्रा तो चंद्रा मान लिया आपकी जो चंद्रा जो एक चिनाब नदी है तो चिनाब नदी की सहायक नदी है। और शेरखट की बात करें तो यह आपकी सतलुज की सहायक नदी है। ब्यास का उद्गम स्थल है तो अगर हम ब्यास के उद्गम स्थल की बात करें तो कुल्लू में स्थित एक जो रोहतांग दर्रा है तो रोहतांग दर्रे से आपकी ब्यास नदी निकलती है और जिसको ब्यास कुंड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और वहीं पे बात करें अगर हम कश्मीर के बैरनाग की तो यहाँ से आपकी जो झेलू नदी है झेलू नदी का यहाँ से उद्गम होता है। और वहीं पे बात करें अगर हम कैलाश मानसरोवर की तो यहाँ से जो आपकी सतलुज नदी है तो इस नदी का यहाँ से उद्गम होता है। सतलुज सतलुज नदी का सतलुज नदी आपकी यहाँ से निकलती है मानसरोवर जो आपकी झील है यहाँ से निकलती है। और बाकी बात करें हम गंगोत्री की तो गंगोत्री से जो आपकी गंगा नदी है तो गंगा नदी का उनका उद्गम आपका गंगोत्री नामक झील से होता है। तिब्बत में मानसरोवर से प्रारंभ होकर किन्नौर जिले में शिवकी में भारतीय सीमा में प्रवेश करती है वे कौन सी नदी? तो अगर हम बात करें कि मानसरोवर से प्रारंभ होकर और किन्नौर के जो शिवकी नामक दर्रा वहाँ से जो हिमाचल में प्रवेश जो नदी करती है तो उस नदी का नाम है सतलुज नदी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कितनी मुख्य नदियाँ बहती है? तो आप सब लोगों को पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से आपकी 5 नदियाँ बहती है। रावी नदी, ब्यास नदी, सतलुज और चिनाब नदी और एक आ गई आपकी यमुना नदी। तो हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से आपकी 5 नदियाँ बहती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नदियाँ मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में बहती है। चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? तो अगर हम चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब नदी आपकी लाहौल स्पीति जिले में स्थित एक जो आपका बारालाचा नाम का है वहाँ से निकलती है। और चिनाब नदी की अगर हम वैदिक नाम की बात करें तो चिनाब नदी के अगर हम वैदिक नाम की बात करें तो चिनाब नदी का जो वैदिक नाम है वो आपका असीकनी आपका चिनाब नदी का वैदिक नाम है। और वहीं पे अगर हम बात करें चिनाब नदी का संस्कृत नाम की तो चिनाब नदी का जो संस्कृत नाम है तो वो है आपका चंद्रभागा नदी। वहीं पे अगर हम बात करें अर्जिकिया तो अर्जिकिया जो नदी है तो जो आपकी ब्यास नदी है तो ब्यास नदी का जो आपका वैदिक नाम है वो आपका अर्जिकिया। और ब्यास नदी के अगर हम संस्कृत नाम की बात करें तो विपाशा व्यास नदी का संस्कृत नाम है। और वहीं पे अगर हम बात करें पुरुषनी तो पुरुषनी आपका जो रावी नदी है तो रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो आपका पुरुषनी
और रावी नदी का अगर हम संस्कृत नाम की बात करें तो इरावती रावी नदी का संस्कृत नाम है। और वहीं पे बात करें अगर हम शतुद्री, तो शतुद्री जो आपकी सतलुज नदी है, तो जो आपकी सतलुज नदी है, तो सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वो आता है आपका शतुद्री, और सतलुज नदी का जो आपका संस्कृत नाम आता है वो आता है आपका शतुद्र। तो यहाँ से आप इतना ही याद रखेंगे। और अभी तक भी जिन स्टूडेंटों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं कोई भी आपको वीडियो बनाऊँ उसकी आपको टाइम टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपका पटवारी का एग्ज़ाम हो गया, आपका सेक्रेटरी का एग्ज़ाम हो गया, और आपका जेबीटी, अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप अपनी तैयारी को बेहतरीन शेप दे सके। तो बोलता कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो अगर हम भाखड़ा बांध की बात करें तो भाखड़ा बांध आपका 1948 में बनना स्टार्ट हुआ था, और 1963 में ये बनकर पूरा हुआ था। और अगर हम बात करें कि जो भाखड़ा बांध है, तो भाखड़ा बांध की अगर हम टोटल कैपेसिटी की बात करें तो 1325 जो मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। और भाखड़ा बांध को जो एग्जीक्यूट करने वाली जो एजेंसी है उसका नाम है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। और अगर हम बात करें भाखड़ा बांध की, तो भाखड़ा बांध हमारा सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है। और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सतलुज नदी तिब्बत से निकलते हुए किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो सतलुज नदी की बात करें तो सतलुज नदी जो आपका किन्नौर में एक शिवकी नामक दर्रा है, तो वहाँ से ही हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। असीकनी नाम इस नदी से संबंधित है। तो असीकनी की हम बात करें तो जो आपका असीकनी नाम है, असीकनी नाम जो आपकी चिनाब नदी है, तो चिनाब नदी का जो आपका वैदिक नाम है वो आपका असीकनी पड़ता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्यास नदी कांगड़ा जिले को छोड़कर जहाँ पर ये छोड़ती है उस जगह का नाम क्या है। तो अगर हम बात करें ब्यास नदी का, तो ब्यास नदी एक कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जो कि मिर्थल, तो मिर्थल नामक जगह पर जो ब्यास नदी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में मिर्थल नामक जगह का छोड़ने के बाद ये आपकी पंजाब डिस्ट्रिक्ट में यहाँ प्रवेश करती है। और वहीं पे बात करें अगर हम संगोल की, तो संगोल में जो कांगड़ा में एक जगह है संगोल, तो संगोल नामक जगह से जो आपकी ब्यास नदी है ये आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मिर्थल। तो मिर्थल नामक स्थान से जो ब्यास नदी है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर पंजाब जो स्टेट है, पंजाब स्टेट में ये प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से ब्यास नदी किस जिले में नहीं बहती है। तो अगर हम बात करें ब्यास नदी की, तो ब्यास नदी आपकी, तो बात करें हम यहाँ पर ब्यास नदी की, तो ब्यास नदी आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में भी बहती है। और अगर हम बात करें मंडी, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी बहती है। और वहीं पर अगर हम बात करें कांगड़ा, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी बहती है। और वहीं पर बात करें अगर हम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की, तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से होकर आपकी जो ब्यास नदी है ये नहीं बहती। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है। तो अगर हम सतलुज नदी की बात करें तो सतलुज नदी आपकी जो तिब्बत में जो आपकी मानसरोवर झील है तो वहाँ से ये निकलती है। और वहीं पे बात करें अगर हम रिवाल्सर की, तो रिवाल्सर जो झील है ये आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और बिलासपुर की बात करें तो ये तो डिस्ट्रिक्ट है बिलासपुर। और वहीं पे बात करें धर्मशाला, तो धर्मशाला पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। निम्न हिमाचल प्रदेश में किस नदी की बेसिन में अधिकतम जल शक्ति क्षमता है। तो अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है कि जिसके बेसिन में अधिकतम जल शक्ति क्षमता है, तो यहाँ पर आपका जो सतलुज नदी है, तो सतलुज नदी में सबसे अधिक जल क्षमता शक्ति यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
पब्बर नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो बात करें अगर हम पब्बर नदी की, तो पब्बर नदी जो निकलती है तो ये निकलती है आपकी जो शिमला में एक चांशल चोटी है, तो यहाँ से पब्बर नदी का उद्गम होता है। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो सतलुज नदी की बात करें तो सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में मानसरोवर नामक झील से निकलने के पश्चात ये हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले जो आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। किन्नौर में एक जो शिवकी नामक दर्रा है, तो वहाँ से ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाणगंगा किस जिले में बहती है? तो बाणगंगा की बात करें तो बाणगंगा आपकी ब्यास नदी की सहायक नदी है, और बाणगंगा जो आपकी मुख्य रूप से कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रा और भागा नदियां का आपस में संगम किस स्थान पर होता है? तो चंद्र और भागा नदियां की बात करें तो चंद्र और भागा नदियां लाहौल स्पीति में स्थित एक जो तांडी नामक जगह है, तो यहाँ पर चंद्रा और भागा नदी का आपस में संगम होता है, और यहाँ पर संगम होने के बाद चिनाब नदी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और वहीं पे अगर हम बात करें बागसू की, तो बागसू एक ठंडे पानी का झरना जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। और वहीं पे बात करें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि जल राशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अगर हम बात करें यहाँ पर जल राशि की दृष्टि से, तो जल राशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है वो नदी है आपकी चिनाब नदी, जो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में पड़ती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे जो लंबी नदी है, तो लॉन्गेस्ट नदी की जब बात होगी तो लॉन्गेस्ट नदी में आएगी आपकी सतलुज नदी। और वहीं पे अगर बात कर ली जाए कि हिमाचल प्रदेश की जो जल घनत्व की दृष्टि से जो सबसे बड़ी नदी है, तो जल घनत्व की दृष्टि से होगी आपकी चिनाब नदी। और वहीं पे अगर बात कर ली जाए कि हिमाचल प्रदेश की किस नदी में जो जल शक्ति की क्षमता सबसे ज़्यादा है, तो वो हो जाएगा आपका सतलुज नदी। तो यहाँ पर ये दो कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर कर लेना कि हिमाचल की सबसे लंबी नदी सतलुज नदी, और जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी आपकी जो चिनाब नदी है वो है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पौंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो अगर हम बात करें पौंग बांध की, तो पौंग बांध को एक महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है, प्रताप सागर, जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। और पौंग बांध की बात करें तो पौंग बांध मुख्य रूप से आपका जो ब्यास नदी है, तो ब्यास नदी के ऊपर इसको बनाया गया है, और 1975 के आसपास ये बनकर तैयार हुआ था। और अगर हम बात करें कि जो पौंग बांध, तो पौंग बांध क्या अगर हम टोटल कैपेसिटी की बात करें तो 396 इसकी टोटल कैपेसिटी है मेगावाट। और अगर हम बात करें कि पौंग बांध को एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी का बात करें तो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड इसको एग्जीक्यूट करता है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पौंग बांध का निर्माण आपका ब्यास नदी के ऊपर किया गया है। वहीं पे बात करें अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है? तो अगर हम बात करें कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश होकर नहीं बहती है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें यमुना नदी की, तो यमुना नदी आपकी हिमाचल प्रदेश में बहती है। और वहीं पे बात करें अगर गंगा नदी की, तो गंगा नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती। गंगा नदी जो कि भारत की सबसे पवित्र और सबसे बड़ी नदी है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, गंगा नदी हिमाचल प्रदेश होकर नहीं बहती। और वहीं पे बात करें अगर हम चिनाब नदी की, तो चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश होकर बहती है। और वहीं पे बात करें अगर हम रावी नदी की, तो रावी नदी भी आपकी हिमाचल प्रदेश होकर बहती है। दोस्तों ये थे हमारे आज की इस वीडियो के क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप अपनी तैयारी को बेहतरीन शेप दे सकें। और अगर आप लोगों को इस वीडियो का फुल पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो का आपको फुल पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।